हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, हम लोग देखने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 2 और यूनिट नंबर भी 2 है बेटा। तो ये जानते हैं कि मोशन इन प्लेन यूनिट नंबर 2 आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दोनों इसमें यूनिट में है बेटा। तो यह मोशन इन द प्लेन में ये दोनों आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दिया बेटा और ये नंबर है सेकेंड। तो सेकेंड लेक्चर ये छोटा लेक्चर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं और रिमेनिंग जो भी चीज़ें है बेटा वो वन शॉट में मैं जस्ट अगले लेक्चर में दूंगा। चलिए बेटा, तो टास्क ओरिएंटेड लेक्चर होना चाहिए बेटा। आज 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर 2024। आज से आपका नीट का एक एग्जाम 120 दिन है, 120 डेज आर देयर स्टिल। तो 120 डेज आर नो, तो 120 दिन है बेटा। 120 दिन आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त है। 120 दिन में आप चाहें तो बिल्कुल ही 100% मार्क ला सकते हैं। इसके पहले जस्ट अभी हमने ये वीडियो आपको दिया बेटा, जो कि नीट 2025 के लिए कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन था बेटा, नया अपडेट आया था, वो हमने अभी आपको दिया है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा देखते हैं बेटा कि यह लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देने जा रहे हैं बेटा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे फार्मूला देने जा रहे हैं बेटा। और जो भी कुछ अभी मैं वन शॉट में करके बाकी का जो भी जितना भी बचा हुआ है बेटा इसमें सर्कुलर मोशन में, मैं आपको जस्ट अगले लेक्चर में दूंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इस लेक्चर में मैं क्या देखने जा रहा हूँ देखिए। तो टास्क ओरिएंटेड लेक्चर नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आपको कभी ये दे दिया जाए कि कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है और ऑप्टिमम वेलोसिटी बतानी है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्टिमम वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमम वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द मिनिमम वेलोसिटी और व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी, कह रहा है बेटा कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी। ओके बेटा, कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार विच इज मूविंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज आल्सो गिवन बट यू हैव टू फाइंड अगेन द स्पीड ऑन ए सर्कुलर टर्न ऑफ द रेडियस 200 मीटर। और सर्कुलर टर्न का रेडियस कितना बेटा 200 मीटर। 200 मीटर आउटर एज ऑफ रॉड, आउटर एज ऑफ द रोड इज 1 मीटर ओवर 10 मीटर। तो पहली बात ये बेटा कि 1 मीटर ओवर 10 मीटर का ये सेंस क्या है, मतलब क्या है। एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज आल्सो गिवन देयर, दिस इज द 0.1, मीन्स कि आपको दो वेलोसिटी बतानी है, एक तो ऑप्टिमम वेलोसिटी और एक मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यदि आप कहीं भी पढ़े हो इंडिया में, इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए हो तो बेटा, और या ना पढ़े हुए हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, 120 दिन आपका एग्जाम है बेटा, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए बेटा, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो यदि पढ़े हुए और नहीं पढ़े हुए बेटा तो आइए चलिए मैं बताता हूँ बेटा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो बेटा कि यह ऑप्टिमम वेलोसिटी होता ही क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम वेलोसिटी, ये होता ही क्या है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम वेलोसिटी देखो बेटा, तो पहली बात यह है कि बेटा वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालने के कितने फार्मूला है, पहली बात तो ये है। तो जानते बेटा कि सर्कुलर मोशन में कुल कितनी वेलोसिटी होती हैं, दो वेलोसिटी होती हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी, या कहते हो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के कितने फार्मूला हैं, पहली बात तो ये हो गई। तो देयर आर 5 फार्मूला टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी बताने के लिए बेटा 5 फार्मूला है। अब वो 5 क्या है, आइए थोड़ा सा ये समरी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता दूं। तो बेटा, तो देयर आर 5 इक्वेशंस टू डिटरमाइन द वेलोसिटीज। वेलोसिटी बताने के लिए बेटा 5 फार्मूला है। नंबर 1 आप जल्दी से नोट करें बेटा, नंबर 1 नोट करिए कि v = √μ/g, v = √μ/g। ये फार्मूला आपको पक्का याद होगा, अवश्य याद होगा। तो v = √μ/g, म्यू क्या बेटा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। दूसरा फार्मूला क्या है, v = rg tan थीटा, वेयर थीटा इज द क्या बेटा, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रोड में कभी कभी केवल फ्रिक्शन दिया होता है और कभी कभी एंगल ऑफ बैंकिंग केवल दी होती है। तो जब कभी भी रोड और टायर के बीच जब केवल फ्रिक्शन दिया गया हो तब आप इस फार्मूले को यूज करिएगा, और यदि फ्रिक्शन न दिया गया हो, केवल एंगल ऑफ बैंकिंग दिया गया हो, तब आप इस फार्मूले को यूज करिएगा, v = √rg tan थीटा को यूज करिएगा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब
नंबर थर्ड फार्मूला बेटा, कभी कभी क्वेश्चंस में, जैसे कि नीट 2024 में ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ था, तो यहाँ पर 2025 में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको पढ़ करके जाना आपकी मॉरल ड्यूटी होता है, ये आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो चलो बेटा देखिए अब यहाँ पर, तो नंबर थर्ड फार्मूला, यानी कि अब सपोज करिए कि आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया गया है और एंगल ऑफ बैंकिंग भी दी गई है। तब आप क्या करिएगा, तब आपको फार्मूला याद होगा, अवश्य याद होगा। तब आप नंबर थर्ड वाला यूज करिएगा कि मैक्सिमम वी मैक्स बताने के लिए क्या यूज करेगा, √RG इन द ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तब आप इस फार्मूले को यूज करिएगा। अच्छा, अब सपोज कर बेटा कि कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि रोड का कंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन क्या, कि एंगल आप बेटा, रोड का कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या हुआ कि ये एक कोई रोड है, इस तरह का बेटा, ये कोई रोड है जिसमें आउटर एज इनर एज से कुछ सेंटीमीटर ऊपर है। बात समझ रहे हैं? देखो ये अंदर, जैसे मान लीजिए ये रोड की टर्निंग है यार, तो ये रोड की टर्निंग है, इधर सेंटर है, इनर एज दबा हुआ है। जैसे कि देखते होंगे बाहर जब निकलिए कभी 4 लेन वगैरह पर देते होंगे, जहाँ पर रोड बैंक होता है, टर्न ले रहा होता है, तो वहाँ पर जो अंदर का पोर्शन होता है वो दबा होता है और बाहर का जो पोर्शन होता है वो कुछ सेंटीमीटर उठा होता है। तो जब एक, जैसे कि 10 सेंटीमीटर पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ना, 1/10, तो 1/10, 1 मीटर इन 10 मीटर का मतलब ये हुआ, 1/10 का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 मीटर, जब 1 मीटर रोड उठ जाता है जब 10 मीटर चलते हैं, तो 10 मीटर चलने में 1 मीटर रोड उठा हुआ है, यानी कि बाहर का एज। तो tan थीटा का मान, यानी कि h का मान 1 हो गया और d का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो h अपॉन, यानी कि tan थीटा का मान कितना हो गया, 1/10 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू क्या हो गया, तो v कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये मैक्स वेलोसिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, v मैक्स इक्वल टू HRG अपॉन d। HRG फार्मूला नोट कर लीजिए, HRG अपॉन d। तो इस क्वेश्चन से h का मान जो भी रहेगा, रेडियस जो भी रहेगा, g जानते ही बेटा, d क्या है, रोड की चौड़ाई है। अच्छा, अब देखो बेटा पांचवा नंबर क्या है। तो पांचवा नंबर ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे ट्रेन है या ट्रक है या बस है, तो कभी कभी ट्रेन में उसका उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट दी हुई होती है। तो जब भी कभी भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट दी हुई हो, तो याद कर लें फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप। तो फार्मूला लगाएंगे बेटा v इक्वल टू √GRD अपॉन 2h। याद कर लीजिए कि √GRD अपॉन 2h, जहाँ पर d क्या है बेटा, जहाँ पर d क्या है, तो बेटा जहाँ पर d क्या है, तो d h क्या है, तो h इज द, बेटा तो h क्या है, पहली बात तो h क्या है, तो h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और d क्या है, तो नोट करो बेटा d क्या है, तो d इज द सेपरेशन ऑफ 2 रियर व्हील्स। और बेटा तो क्या है, d बराबर क्या है, तो d है सेपरेशन ऑफ 2 रियर व्हील्स, यानी कि 2 रियर व्हील्स के बीच के सेपरेशन, 2 पहियों, जो 2 पिछले पहियों के बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो सेपरेशन बेटा। अब बेटा, अब इसके बाद में जैसे पूछा गया है कि ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या है, तो चलो बेटा देखिए, तो नाउ ऑप्टिमम स्पीड दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विच बी विदाउट रियर एंड टियर। बात समझे बेटा, यानी देखते हैं हम यह कि रोड पर जब हम टर्न ले रहे होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर रोड और टायर के बीच में फिर फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण जो टायर होता है वो घिसता है। तो जो टायर में घिसावट होती है बेटा, जो टायर टूटता है, फूटता है, घिसता है, उसको कहते हैं रियर एंड टियर इफेक्ट। यानी कि यदि रोड में बैंकिंग पर्याप्त है तो फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो जब फ्रिक्शन की हेल्प, जब फ्रिक्शन ना हो रहा हो, उस समय जो विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के बिना मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, तो फ्रिक्शन के बिना मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है बेटा, उसको कहते हैं कौन सी स्पीड, उसे कहते हैं बेटा ऑप्टिमम स्पीड। बात समझ में आई, तो यानी कि द मैक्सिमम स्पीड विदाउट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमम स्पीड।
इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रिक्शन आप यूज नहीं करिएगा, केवल एंगल ऑफ बैंकिंग यूज करिएगा, तो एंगल ऑफ बैंकिंग वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिमम स्पीड जब भी आपको बताना होगा, तो बड़ी सीधी सी बात आ गई कि ऑप्टिमम स्पीड आपको जब भी यूज करना होगा तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी और tan थीटा यूज कर दीजिएगा। तो यही क्या बताएगा, यही बताएगा optimum speed. Okay, so this will be the optimum speed. In the optimum speed, the maximum will be without the help of the friction. लेकिन चूंकि रोड में बैंकिंग है और अब फ्रिक्शन भी है मान लीजिए, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड और बढ़ जाएगी, दोनों का हेल्प लेंगे, तो जब दोनों का हेल्प लेंगे तो वो फार्मूला यूज होगा कौन सा, अंडर v इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन द ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तभी होगा क्योंकि म्यू भी है और टेन थीटा भी है। तो उसे कहते हैं बेटा मैक्सिमम स्पीड। क्लियर हो गए? तो बेटा अब मैक्सिमम स्पीड तो विथ रियर एंड टीयर, यानी कि कह रहा है कि अब फ्रिक्शन भी है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन भी लगे, फिर तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा। यानी कि म्यू को भी तो ले लिया जाए टेन थीटा के साथ में, एंगल ऑफ बैंकिंग के साथ में, तब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, तो उसको कहते हैं मैक्सिमम स्पीड, यानी कि विथ रियर एंड टीयर। तब उसके बाद क्या हुआ बेटा, तो अब उसके बाद में हो जाएगा, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो दिस वाज द मेन कंसेप्ट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्पीड। इस क्वेश्चन को आने की चांसेज इस साल बहुत ज़्यादा बेटा, इसलिए हम तुरंत इसको वीडियो को दे रहे हैं आपको। ये अच्छी तरह से आप क्लियर हो लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब हमको आपको बताना है कि ऑप्टिमम स्पीड। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड जब भी बताना होगा तो v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो v मैक्स आर डी थीटा, आर का मान कितना बेटा 200, जी का मान है 10 और टेन थीटा का मान बेटा 1/10, क्योंकि 1/10 ग्रेडियंट दिया है उसका 1/10। तो 10 से 10 बेटा कैंसिल हो गया, सीधे हो गया ये 200 और 200 का तो बेटा ये 10 से 10 बेटा यहाँ के कैंसिल कर दो, और यहाँ पे 200 का मतलब 10√2 और 10√2 का मतलब कितना हो गया बेटा 14.1 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 14.1 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। चलो तो अब देखो बेटा, तो 10√2 होता है 1.41 यानी कि 14.1 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम स्पीड की बात करें विथ रियर एंड टीयर, तो मैक्सिमम स्पीड बात करें बेटा, तो आर जी सो मच वैल्यू रख दीजिए, आर का मान 200, जी का मान 10 रखा बेटा, म्यू का मान 0.1, 1/10 यानी 0.1 और टेन थीटा नहीं फ्रिक्शन दिया बेटा, म्यू का मान 0.1 दिया है और 1/10 बेटा ये टेन थीटा का मान रखा, 1 माइनस म्यू का मान 0.1 है और टेन थीटा 1/10 बेटा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे जब इसको, तो सॉल्व करने पर ही आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, 20.01 के आसपास, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आंसर कि ऑप्टिमम स्पीड इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड हुआ बेटा, और मैक्सिमम स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और ऑप्टिमम स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे कुछ और बातें, जैसा देखो बेटा कुछ और बातें क्या, यदि v का मान देखो बेटा, यदि अब यहाँ पे जो ऑप्टिमम स्पीड आया वो हम लोग का आया 14 मीटर पर सेकेंड, तो जो 14 मीटर देखो बेटा, तो यदि 14 मीटर पर सेकेंड से कम है वेलोसिटी, तो देखो बेटा, तो कार मूव विदाउट स्लीपिंग और स्किडिंग, यानी कि इससे न स्लीपिंग होगी। जो बेटा ऑप्टिमम स्पीड वह स्पीड है जो एंगल ऑफ बैंकिंग के हेल्प से कार या टू व्हीलर या फोर व्हीलर जा रही है और उस पर ना ही स्किडिंग हो, यानी कि स्किडिंग का मतलब कि स्लिप बाहर की तरफ करने लगे, और ना ही स्लीपिंग होगी। स्लीपिंग का मतलब कि कोई चीज़ स्लिप करके, जैसे इंक्लाइन प्लेन है कोई बेटा और कोई वस्तु हम रखे हुए हैं और इतनी कम स्पीड है कि स्लिप करके नीचे गिरने लगा mg sin थीटा के प्रभाव में, तो हम कहेंगे कि ना स्लीपिंग हो और ना ही स्किडिंग हो। ओके, तो अब यानी तो वह, तो यह कौन सा है, यह ऑप्टिमम स्पीड है। तो v का मान जब इससे कम होगा, तो बेटा v का मान जब इससे कम होगा तब वह, और एक अभी और क्वेश्चन आता है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी जब स्लीपिंग होने लगे, तो यह क्या ऑप्टिमम स्पीड पर स्लीपिंग होगी, नहीं, ना स्लीपिंग होगी और ना स्किडिंग होगी, इसी को कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड को। अब देखो बेटा, और 20 जो आया वो क्या था, तो 20 तो मैक्सिमम स्पीड था। अभी 20 से ऊपर यदि वेलोसिटी हो गई तो क्या होगा, तो यदि v का मान 20 से ज़्यादा हो गया तो कार स्टार्ट स्किडिंग। कार स्टार्ट स्किडिंग मीन्स कि अब वह इंक्लाइन प्लेन पर कोई कार जा रही है ना, तो अब नीचे की तरफ वो नहीं स्लिप करेगी,
अब वो आउटवर्ड स्किडिंग चलने लगेगी बाहर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर ज़्यादा हो जाएगा और वो बाहर की तरफ जाने लगेगी। ओके बेटा, तो अब मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी हो सकती है? तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए याद करना बेटा कि कब स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब लिख दो बेटा कि व्हेन बेटा मिनिमम पॉसिबल स्पीड जिस सो मच। अब यदि इससे कम हो गया, यदि v का मान इससे कम हो गया, यानी कि v मिनिमम मीन्स कि यदि v की वैल्यू बेटा याद करो, इस क्वेश्चन को फार्मूले को नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि इससे कम हो जाए ना, मीन्स बेटा ये हो गया क्या rg, और यहाँ पे है 1 माइनस म्यू कॉट थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉट थीटा। यदि इससे कम हो जाए तो क्या होगा? तो यदि इससे कम हो जाए तो स्टार्ट स्किडिंग। यदि इससे कम हो जाए तो यदि इससे कम हो जाए तो स्टार्ट स्लीपिंग। ओके बेटा, तो यदि इससे कम हुआ तो स्लीपिंग होना शुरू हो जाएगा। और यदि बेटा देखो, और इससे यदि ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा? जो अभी 20 आया था, इससे ज़्यादा हो गया तो वह स्किडिंग शुरू कर देगा। यानी कि यदि v का मान v मैक्स से ज़्यादा हुआ, 20 से ज़्यादा हुआ तो स्किडिंग होगा। और यदि इस पे जो वैल्यू निकाला जाए कॉट थीटा, फिर ऐसे ही सॉल्व करके जो इस पर आएगा बेटा वो 14 से कम ही आना है। तो जो इस पे सॉल्व करने पर आएगा ऑप्टिमम नहीं मिनिमम, तो मिनिमम से जो भी कम आएगा, मिनिमम जो आएगा बेटा इसको सॉल्व करने जाएगा, उससे कम यदि स्पीड होती है तो स्लीपिंग स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें क्लियर हो लीजिए। नंबर वन एक बार फिर से, नंबर 1 बेटा क्या? नंबर 1 कि जब केवल फ्रिक्शन होगा तब वेलोसिटी कैसे निकालोगे। नंबर 2, जब केवल बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा तब वेलोसिटी कैसे निकालोगे। नंबर 3, जब दोनों रहेंगे तब कैसे निकालोगे। नंबर 4, जब रोड का कंस्ट्रक्शन दिया रहा है कि बाहरी ये जितना ऊपर है और इनर रेस की तुलना में, तब कैसे वेलोसिटी निकालोगे। नंबर 5 बेटा, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है तब क्या करोगे। नंबर 6, यदि कहे कि किस वेलोसिटी मिनिमम वह वेलोसिटी बताओ जिसके बाद वह स्लीपिंग स्टार्ट कर देगा, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नंबर 7, वह वेलोसिटी बताओ कि जब वह स्किडिंग करना शुरू कर, बाहर की तरफ स्किड करने लगे, वह वेलोसिटी बताओ तब क्या करोगे। और नंबर 8, ऑप्टिमम वेलोसिटी बताओ, यानी कि ऑप्टिमम वेलोसिटी ना स्लीपिंग हो ना स्किडिंग हो, और वह ऑप्टिमम वेलोसिटी बताओ कि वह किस स्पीड से चले। क्लियर? तो क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स में एस डी पांडे एसटीपी सर। तो आप लोगों की हेल्प के लिए हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स, यानी डिटेल में जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना बेटा पूरी थ्योरी, तो सर्कुलर मोशन का 8-10 वीडियो होगा बेटा पढ़ा हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल, पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़िए। उस पर आप लोगों के लिए इस साल के लिए 6 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना है जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले पार्ट को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़िए। और बर्नियर से लेकर के स्क्रू गेज तक बेटा सब कुछ जितने भी एक्सपेरिमेंट में है, प्रिज्म से लेकर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वगैरह सब कुछ ना बेटा, कि पैरालॉक्स मेथड वगैरह क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में दिए हुए हैं, बना चुके हैं आपके लिए, द बेस्ट बना हुआ है। केवल बस आपको जाकर के P100 फिजिक्स पर जाना है और P100 फिजिक्स पर बेटा क्लिक करो, P100 फिजिक्स पर, और तुरंत उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। जम करके आप एक्सपेरिमेंटल शुरू पढ़ लीजिए, जो भी चैप्टर चाहिए तो हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ बहुत ज़बरदस्त आपको दिया गया है। और नया अपडेट हम डेली आपको देते जा रहे हैं। आपके एग्जाम तक 80 पार्ट हमने बोला है ना आपसे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया बेटा, चैप्टर वाइज हम कोशिश करेंगे कि 1 शॉट हर चैप्टर का देने का हम कोशिश करेंगे कि ये हर चैप्टर का 1 शॉट आपको दे दूं। 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर हो तो 1 शॉट दे दूं, और आपका पूरा का पूरा जल्द से जल्द पूरी फिजिक्स तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। और पूरा ज़्यादा न पढ़ना, जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है वो पूरा वीडियो में जाए, क्योंकि हर चैप्टर का 8-10 लेक्चर में दिया हो, हर चैप्टर पे 10-10 लेक्चर, 15-15 लेक्चर है एक चैप्टर पर, तो वहाँ पे दिया गया पूरा डिटेल है बेटा। चैप्टर के नाम से शुरू है, और मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है आपके नीट में 2025, 2026, 2027 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि जो चैप्टर में है नहीं, यानी कि जो लेक्चर में है नहीं, वीडियो में है नहीं। तो बहुत ही डीप है, अच्छी तरह से पढ़िए। लेकिन जल्दी से पढ़ने के लिए, बस समरी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये क्रैश कोर्स जो मैं दे रहा हूँ, दैट इज़ द बेस्ट
आप इसको देखिए बेटा, क्रैश कोर्स को जरूर पढ़िए। डिटेल जानना है बेटा तो चैप्टर के वीडियो में जाइए, P100 फीस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब जम करके पढ़ाई करिए बेटा। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर आप बातें समझ गए होंगे बेटा, तो एक बार फिर से आप देख लें पूरा डिटेल बेटा। चलिए वीडियो को आप बैक करके बेटा आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा। चलिए अब यहाँ पर जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ये बॉल इज रोटेटिंग इन द कॉनिकल शेप, तो कोई बॉल है कॉनिकल शेप में रोटेट कराने की, जो स्ट्रिंग है वो कॉनिकल शेप को फॉलो करती है, एंड टाइड बाय द 2 स्ट्रिंग, और 2 स्ट्रिंग से टाइट किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द T1 एंड T2। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक कोई मीन्स रॉड वगैरह है, कोई एक्सिस है ना बेटा, और ये इसका ओमेगा भी दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, और ये मास भी है तो मास भी वहाँ घूम रहा होगा, और मास इस तरह से क्या कर रहा होगा ना, यह एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये मास से सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है। मास कितना है 2 kg का, तो 2 kg का एक मास है। ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। कह रहा है कि T1 और T2 का रेशियो बताओ। तो T1 और T2 का रेशियो पूछा है तो कह रहा है कि 4:1 होगा कि 3:5 होगा कि 7:3 होगा कि 9:7 होगा। तो इसमें से जो अच्छा लगे निशान मारो बेटा। यस हाँ, तो कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन से पे मारोगे बेटा, तो अच्छा लगने से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो आइए हम करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा यहाँ पर देखिए, तो देखो बेटा कि यह इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, यह इसका रोटेशन हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पर T1 है। तो बेटा यहाँ पर T1 है, तो जब ये T1 है तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इस एंगल के लिए यहाँ पर T1 साइन थीटा हो गया, T1 साइन थीटा हो गया, T1 कॉस थीटा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये इसमें T2 है, तो इस एंगल के लिए यहाँ पर T2 साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर T2 कॉस थीटा हो गया। और mg तो नीचे काम ही करेगा, वो तो जानते ही हो, बस कुछ करना नहीं बेटा। देखो ऊपर T1 कॉस थीटा है, नीचे T2 कॉस थीटा mg है, तो T2 कॉस थीटा भी है और mg भी है, यानी कि ऊपर का वर्टिकल जो फोर्स है बेटा T1 कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो T1 कॉस थीटा इक्वल T2 कॉस थीटा प्लस mg हो गया। डायरेक्ट देखने से साफ क्लियर हो रहा बेटा, पहली लाइन हो गई। तो T1 कॉस थीटा इक्वल टू T1 cos थीटा इक्वल T2 cos थीटा प्लस mg हो गया। अब T1 जो बेटा, अब यहाँ पे cos थीटा T2 को इधर ला दो, तो T2 को इधर लाया तो T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इक्वल टू mg को बेटा, और यहाँ cos थीटा कॉमन लिया, T1 माइनस T2 आ गया, cos थीटा 1 बाई cos तो 45 बेटा एंगल, यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है, ये थीटा बराबर 45 ग्राम में दिया बेटा, ये 45 है, तो ये थीटा बराबर बेटा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चाहे एंगल कुछ भी हो, जो भी होगा वो वैल्यू रख देंगे। तो डायग्राम में 45 दिया हुआ है, तो डायग्राम में 45 दिया बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, cos का 1/√2 हो गया, √2 उधर जाएगा बेटा, तो और वहाँ m का मान 2 है, g का मान 10 हो गया बेटा, तो 20 होगा, 20√2 है, 20√2 T1 माइनस T2 बराबर 20√2 न्यूटन। यस, दैट इज द डिफरेंस, T1 और T2 का डिफरेंस आ गया बेटा। T1 माइनस T2 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। अच्छा, अब जस्ट इस बात देखो बेटा, अब ऐसे जैसे कि हमने इसको लिया ना y एक्सिस पर लेगा, वैसे x एक्सिस पर देखा जाए क्या हो रहा है। जब बेटा कि सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है, सर्कुलर मोशन ये हो रहा है, सर्कुलर मोशन, तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो देख रहे हैं कि जानते हो कि बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, this is the requirement of the circular motion, and circular motion and centripetal force is must to continue circular motion। यानी कि centripetal force क्या बेटा, this is the requirement of the circular motion। कहीं पर भी सर्कुलर मोशन 1 भी मिलीमीटर नहीं हो सकता जब तक कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से न मिल रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में फोर्स नहीं होता, दिस इज द रिक्वायरमेंट, और यह रिक्वायरमेंट किसी दूसरे फोर्स के द्वारा ही हमेशा पूरी की जाती है। तो बेटा डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त कुछ दिया हुआ है। P100 फिजिक्स पे चैनल पे जाइए बेटा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सर्कुलर मोशन को देखिए, प्रोजेक्टाइल को देखिए बेटा, बहुत तबीयत खुश हो जाएगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सब कुछ दिया हुआ है। बस अब देर है तो केवल आपको पढ़ करके क्वेश्चन को मीन्स एग्जाम को टॉप करने की। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करोगे तो बेटा, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो T1 साइन थीटा और T2, तो T1 साइन 45 प्लस T2 साइन 45 के, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज जानते हो बेटा कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज आल्सो गिवन, पुट द वैल्यू ऑफ m 2 kg, r इज द रेडियस इज द 1 मीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ओमेगा इज द 2 इज गिवन इन द क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर को बेटा 4 हो गया, 4 × 2 हो गया 8 हो गया, और यहाँ से साइन 45 है बेटा, तो साइन 45 आल्सो 1/√2 एंड √2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई देयर, देयरफॉर T1 प्लस T2 विल बी 8√2, and now you will get this T1 plus T2 equal to 8√2. This is the equation number 2. Equation number 1 is here and equation number 2 is here also. Yes, adding these two equations, so adding these two equations, T1 minus T equal to 20√2 and T1 plus T2, T1 plus T2 8√2. Now sum all these, T2 will be cancelled, 2T1 equal to 20,
20√2 and therefore you will get T1 equal to 14√2. So T1 equal to 14√2, this is the okay. And now the point बेटा कि T1 की प्लस T2, T1 प्लस T2 8√2 था, तो अब T2 बराबर क्या हुआ, तो T2 बराबर बेटा T2 बराबर 8√2 माइनस T1, तो 8√2 माइनस T1 और T1 की वैल्यू बात चुकी है चूंकि, तो अभी आ गया -6√2। तो -6√2 का मतलब क्या हुआ बेटा, टेंशन माइनस में कैसे होगा, तो टेंशन है बेटा फोर्स है, और फोर्स ये शो कर रहा है बेटा कि जहाँ पर टेंशन इसमें अपर स्ट्रिंग में जहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो नीचे वाले जो स्ट्रिंग बेटा, ये नीचे वाला स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है बेटा जब ये मास रिवॉल्व कर रहा होगा ना, तो ऊपर वाला मास नीचे ऊपर वाले में टेंशन ज़्यादा होगा और नीचे वाले में टेंशन में कम होगा, तो इसकी तुलना में इसमें टेंशन कम होगा बेटा, और ये सिलेक्ट कर जाएगा। देखे होंगे कि कहीं पर आटा चक्की को देखिए या कहीं पर भी पंपिंग सेट वगैरह चल रहा हो जो पानी वगैरह का, यानी कि जहाँ पर दो पुली लगी होती है, तो ऊपर वाला देखते होंगे कि बहुत टाइट होता है और नीचे वाला देखते हैं बिल्कुल लूज रहता है, देखते हैं ना। तो जस्ट वैसे ही वही सिचुएशन यहाँ पर भी होगा। तो रोटेशनल मोशन में मैं ये क्वेश्चन आपको वीडियो में कराया हूँ बेटा, रोटेशनल मोशन में है वहाँ पर कि दो पुली लगी हुई है, पुली का रेडियस का R1 और R2 का रेडियस इतना हो, तो वहाँ पर दोनों मीन्स कि ऊपर का जो बेल्ट होता है, ऊपर साइड में जो बेल्ट है उसमें का टेंशन और नीचे साइड में जो बेल्ट बेटा उसमें का टेंशन कैसे निकालते हैं, वहाँ पर पावर कैसे निकालते हैं, दोनों बेल्ट जो लगे हुए बेटा ना, तो उसमें जो टेंशन है वो टेंशन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को करवाया है बेटा रोटेशनल वाले चैप्टर में। तो फिलहाल यहाँ पर ड्यू टू दैट रीजन हियर विल बी आल्सो एंड दिस विल बी इन द माइनस। तो दिस इज द कंसेप्ट, बट यू हैव टू फाइंड ओनली द रेशियो ऑफ द फोर्सेज, देयरफॉर T1/T2 इक्वल टू 14√2/6√2, दिस √2 बिकम्स कैंसिल एंड 3 हो गया बेटा, यहाँ 7 हो गया, 7/3, 7/T1/T2 will be the 7/3 यानी कि 7/3, आंसर इज द सी, ऑप्शन नंबर सी, रेशियो कितना आया 7/3। ओके चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसके पहले जो लेक्चर भी दे चुका हूँ बेटा, और यहाँ पर डिटेल के लिए पूरा डिटेल के लिए मैं यहाँ पे समरी के रूप में थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स के लिए है बेटा, ये लेक्चर क्रैश कोर्स का है। डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर बेटा सर्कुलर मोशन को देखिए, डिटेल में वीडियो दिया है, केवल सर्कुलर मोशन पे कम से कम 10 लेक्चर दिया हूँ बेटा। सर्कुलर मोशन सर्किल क्या होती है वहाँ से शुरू है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है वहाँ से शुरू है, और वहाँ फिनिश वहाँ तक न्यूमेरिकल दिया हूँ, जिसके आगे न्यूमेरिकल चाहे IIT हो और चाहे नीट हो नहीं बन सकता न आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दे दिया हूँ। फिर यहाँ पर क्या बेटा देखो, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज बेटा यह एक सर्कुलर ट्रैक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर ये पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो यह एक सपोज करो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, यानी मिट्टी का या किसी भी चीज़ का बना हुआ तो ना इस तरह से सर्कुलर ट्रैक एक है जो फिक्स है, और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, एक सिक्का रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है बेटा, और कह रहा है कि स्लाइटली पुश, यानी कि यदि हम इसको स्लाइटली पुश करके छोड़ दें तो यह जानते बेटा कि ये इस तरह से स्लाइड करेगा और कहीं न कहीं आकर के इस ट्रैक को छोड़ देगा, और छोड़ करके इस ट्रैक से छोड़ करके बेटा किसी भी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज R, तो बेटा ये रेडियस R है ना बेटा, ये रेडियस R है। तो सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर इस बिंदु पर यह सर्फ इसको छोड़ देता है। अब आपसे पूछ क्या रहा बेटा, ये कितना गिरा हुआ है अभी, सपोज किया कि यह h हाइट नीचे गिरा है, जब ये h हाइट नीचे गिरा है तो सपोज किया जाए कि यह सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देता है। अब आइए जैसा देखा जाए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, कह रहा है कि कॉइन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टॉप एंड ए स्मॉल पुश गिवन टू इट, यानी कि स्लाइटली इसको पुश कर दिया, सो दैट इट स्टार्ट स्लाइडिंग, और ये उस पर स्लाइड करने लगा। At what height coin may leave the track from the ground, यानी क्या है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये छोड़ देगा, यानी कि आपको ये बताना बेटा, you have to find this at what height from the ground this coin can leave this circular track, you have to find this height from the ground. Mind it beta, there are some options are given to you also and you have to select that which one is the correct options. कंसेप्ट क्या बेटा, जानते हो कि जब भी कहीं पर दो वस्तुएं आपस में दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो वह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज करो बेटा कि यह हैंड पर हमने पेन रखा हुआ है, तो पेन का mg नीचे काम कर रहा है और नॉर्मल पेन पर ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यदि पेन हवा में है, मान लो हैंग कर रहा है और टच में नहीं है, तो क्या इस पर नॉर्मल लगेगा? नो, तो नॉर्मल नहीं लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन में पूरा ज़बरदस्त पढ़ा है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जा करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके तैयार कर लिए। पूरी फिजिक्स दी हुई है बेटा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के इसको वर्नियर कैलिपर्स और उससे स्क्रू गेज से लेकर के बेटा और एक्सपेरिमेंटल स्किल तक, यानी कि जहाँ से सिलेबस शुरू होता है बेटा और जहाँ सिलेबस समाप्त होता है, तो पहले पॉइंट से लेकर के अंतिम पॉइंट तक
सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ, दिया हूँ आपको। आपको केवल जम करके पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ आपको वैसे ही मिल रहा है यूट्यूब पर बेटा, फ्री में मिल रहा है। इंडिया का द बेस्ट आपको फ्री में मिल रहा है बेटा इस चैनल पे, P100 फिजिक्स मैथ्स पांडे एसटीपीसी कम ऑन द पॉइंट। तो अब यहाँ पे बात बेटा कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब कहीं पर जैसे मान देखते होंगे कि जब कभी भी सड़क पे कोई भी गाड़ी जा रही हो, जैसे मान ली कार कोई जा रही हो, और जब कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो देखते होंगे कि जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो वह टायर जो होता है रोड को उछल उछल के हम कहते हैं चल रहा है, यानी कि टायर जो होता है ना बेटा, तो टायर रोड को छोड़ देता है। तो जिस समय टायर रोड को छोड़ता है उस समय नॉर्मल जीरो हो जाता है, क्योंकि जब दो वस्तुएं आपस में दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी तभी तो नॉर्मल लगेगा, और यदि वह कांटेक्ट में है ही नहीं तो नॉर्मल कहाँ से लगेगा। कांटेक्ट में वो है ही नहीं तो नॉर्मल कहाँ से लगेगा। तो यानी इसकी पहली कंडीशन तो ये होगा बेटा कि जब भी दो वस्तुएं कहीं पर भी ये दूसरे को कांटेक्ट से हटें, कांटेक्ट छोड़ रही हो, कांटेक्ट को लूज कर रही हो, कांटेक्ट लॉस कर रही हो, तो नॉर्मल को जीरो पहले हो जाना है, तो नॉर्मल वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो आइए इसी डायग्राम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर पहली बात ये बेटा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया mg, फोर्स mg वेट इस नीचे काम कर रहा है कॉइन का। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आया है h हाइट, ये नीचे गिरा, मान लिया कि ये हाइट इसे गिरा है h, पूरा रेडियस कितना था, पूरा रेडियस r था, h हाइट सपोज किया जाए गिरा हुआ है। चलिए देखा जाए पहले कि गिरा कितना है। अब यहाँ पर mg बेटा, तो यहाँ पर कौन सा इस एंगल को मान लिया बेटा, ये मान लेते हैं हम लोग थीटा है, तो ये कास हो गया ना बेटा, और इस पे तो यहाँ पे ऐसे ले लिया जाए बेटा कि इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं ना, इस पे मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे आ गया हम लोग का, अरे बेटा इस पर ले लिया बेटा हम लोगों ने mg cos थीटा ले लिया, और यहाँ पे आ गया हम लोग का mg sin थीटा आ गया बेटा। ये एंगल है हम लोग का कौन सा बेटा, ये एंगल है हम लोग का थीटा ना बेटा, ये एंगल हम लोग का थीटा बेटा। तो ये हम लोग देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो एक एंगल के नाम 90 माइनस थीटा हो गया बेटा। और जब ये एंगल चूँकि ये 90 है तो यह है बेटा ये 90 है चूँकि, और ये बेटा ये mg sin थीटा, यहाँ पे हम लोग mg sin थीटा ले लिया जाए, mg sin थीटा ले लिया बेटा, एंगल हम लोग यहाँ पे ले लें, इस यह एंगल हम लोग का बेटा, ठीक, यह एंगल भी थीटा बेटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा बेटा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा mg cos, mg sin, और ये बनेगा mg cos। अब यहाँ पर देखा जाए नॉर्मल फोर्स कितना लगा बेटा, तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये n लग रहा है नॉर्मल फोर्स। अब जरा देखना, तो अब यहाँ मैं कहूँ कि सेंटीमीटर फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जब तक सेंटर तो यही है ना, तो जब सेंटर यही है तो सेंटीमीटर फोर्स ये दे रहा होगा, यहाँ पर होगा, तो जो फोर्स यहाँ पर होगा वही सेंटीमीटर फोर्स देगा। mg cos थीटा का मान इसका मतलब अधिक होना चाहिए, तो जब mg तो बेटा अब सेंटीमीटर फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यह ध्यान देना बेटा कि mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा बेटा, देख सकते हैं आराम से। अब जा देखना, अब जो बेटा जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस करेगा वहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर 0 हो जाएगा। तो आया क्या फाइनली mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, लिख सकते हो आराम से बेटा। अब देखना यहाँ पे, तो ये m से m ये कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, v स्क्वायर बराबर आ गया r, यहाँ जाएगा बेटा r g cos थीटा, लिख सकते हैं। अब जा देखना, अच्छा अब v बराबर की v की वैल्यू यदि रखा जाए, v बराबर कितना है बेटा, तो जानते हो कि v बराबर आ जाएगा √2gh, √2gh। सवाल है कि इसका कैसे आएगा, तो rg cos थीटा। अब जब देखा कैसे आएगा, तो अब यहाँ पर कैसे आएगा, ये हाइट ये दिख रहा है ना बेटा, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखा जाए तो यहाँ पर लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी का टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, तो h हाइट गिनने से वह लॉस कितना होगा mgh, और गेन कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो mgh के टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो v बराबर हो जाएगा √2gh। तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 2gh इक्वल टू rg cos थीटा, लिख सकते हैं आराम से। अब जरा देखो बेटा, अब इसको 2gh इक्वल टू rg और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos थीटा की वैल्यू बेटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो यदि यहाँ से देखा जाए cos थीटा क्या आएगा, तो बेटा ये है थीटा, ये है थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, तो cos ये है ऊपर, ये है इतना h, तो ये कितना हो गया बेटा, ये इतना हो गया r माइनस एच हो गया, तो r माइनस एच अपॉन r आ जाएगा, तो r माइनस एच अपॉन r बेटा, तो ये कितना हो गया, r माइनस एच अपॉन r हो गया, r से r क्या गया बेटा, हटा दिया, ओके। अब बेटा ये h एक इधर है, तो इसे h को इधर ला दिया, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये अच्छा g भी है और h भी है बेटा, देखो इसको ऐसे कर लो, ब्रैकेट लगा दो, तो 2gh इक्वल टू ना
ये आ गया आर जी और माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया जी एच, बेटा। अच्छा, अब जी एच यदि हम इधर ला देते हैं तो ये 3GH हो जाएगा बेटा। तो 3GH इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो 3GH यहाँ पे 2GH है और एक GH इधर से आ गया, 3GH इक्वल टू ये हो गया RG, और G से G को यदि हटा दें तो 3H इक्वल टू R आया, तो H इक्वल टू R/3 आ गया। ओके बेटा, तो H इक्वल टू R/3 आ गया। तो क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को मिला ये बेटा, H बराबर R/3 आया ना। तो H इक्वल टू जो R/3 आ गया वो है क्या एक्चुअली में, देखो बेटा ये मिला क्या हम लोगों को। ओके बेटा, तो H इक्वल टू R/3 मीन्स कि बहुत ही छोटा हो गया बेटा, तो थोड़ा बड़ा कर दें। देखो तो अब यहाँ पर मिला हम लोगों को बेटा कि ये कितना नीचे है ना। देखो बेटा ये हाइट आई है H इक्वल टू R/3। अब H इक्वल टू R/3 ये शो कर रहा है कि टॉप से कितना नीचे वह सरफेस को छोड़ा है। तो H इक्वल टू R/3 नीचे ये छोड़ा हुआ है, लेकिन हमको तो ये हाइट बतानी है ना। तो जब ये हाइट बतानी है तो कुछ करने की जरूरत है बेटा, R-6 होता है। तो ये हाइट अधिक ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा, तो मान लिया कि H डैश है, तो R-H/3 यदि कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो 2R है बेटा ना, ये R/3 है, तो 2R, तो 2R/3 इसका मतलब आंसर कौन सा है बेटा, आंसर हुआ दिस इज द आंसर 2R/3। ओके बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, और मैं जस्ट इसके बाद में बेटा एक वीडियो दे रहा हूँ पूरा 1 शॉट, यानी कि पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन एक लेक्चर में मैं दूंगा, और आपको उस लेक्चर के अलावा और कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जैक्ट साफ साफ लिखा हो बेटा कि मोशन इन द प्लेन, तो 2 चैप्टर आते हैं उसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, द बेस्ट आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।